खुशबू पांडे को रिहा करो, सोशल मीडिया पर यह डिमांड चल रही है। खुशबू पांडे को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ी गई है, बिहार की चर्चा हो रही है। खुशबू पांडे का बिहार से क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, ये हम समझना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। दरअसल बिहार में एक लड़की ने बिहार के अलग अलग जगहों पर घूमकर धार्मिक प्रचार प्रसार किया। लगातार वो करती रहती है और उसके इस कार्यक्रम में पिछले दिनों एक घटना घटी और उस घटना के बाद से पुलिसिया कार्रवाई हुई और उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसकी रिहाई की मांग जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मुहिम बनाकर चलाई जा रही है, छेड़ी गई है, उस पर सवाल उठ रहा कि आखिर कौन है खुशबू, जिसके रिहाई के लिए सोशल मीडिया यूजर्स सीधे तौर पर मैदान में उतर चुके हैं और बिहार सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल बिहार पुलिस से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों। दरअसल कुछ दिन पहले बिहार का एक जिला है, वहां पर अब कई धार्मिक आयोजन हो रहा है। वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ जो हो रहा था, उस पाठ को करके लौटते समय जो एक टीम थी, उस पर उसके साथ कुछ घटना घटी और उसके बाद विवाद इस कदर बढ़ा कि उस जिले को लेकर, वहां की पुलिस को लेकर, बिहार को लेकर सोशल मीडिया पर बातें देश के अलग अलग कोने में होने लगी। अब जो सनातन के लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो इकट्ठे होने लगे और वो इस कदर इकट्ठे हो गए कि उनकी गूंज हर सनातन के दरवाजे तक पहुंचने लगी और उनका जो मुख्य लोग हैं वो सवाल उठाने लगे। बाबा बागेश्वर का नाम आपने तो सुना ही होगा। उनके माध्यम से भी यह टिप्पणी की गई है कि बताइए, जिसे पुलिस को जिसकी हिफाजत करनी चाहिए, पुलिस उसी के ऊपर कार्रवाई कर रही है। न्याय की हम मांग करते हैं। और देखिए किस तरीके से ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखाई पड़ रहा है कि एक लड़की जो है वो भगवा कलर का जो पोशाक है वो पहनी हुई है, सर पे पगड़ी बांधी हुई है और वो उसका एक बयान सामने आया जो बता रही है कि महादेव और भगवान कृष्ण की कृपा की वजह से वो बच गई। एसपी साहब की मौजूदगी में एसपी साहब और दूसरे लोगों से वो जो बातें कह रही है कि हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और उसके बाद एक एक करके कई वीडियोस उसके निकल के सामने आने लगे और उन वीडियो के बीच में कई लोगों की बातचीत के वीडियो सामने आने लगे, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा उसे गुमराह किया गया, उसे झूठ बोलकर बुलाया गया, असत्य बातें कही गई। इस तरीके ढेर सारी बातें सोशल मीडिया पर जैसे ही नजर जाएगी तो आपको दिखाई देगा कि हैशटैग खुशबू को रिहा करो, ये पूरे जो मुहिम है वो चलाया गया है। ये मुहिम सरकार के खिलाफ है और इस मुहिम को लेकर सीधे तौर पर उस इलाके में जहां का यह मामला है, बिहार का एक जिला है, जो जो जिला जहां पे चिराग पासवान के जो बहनोई हैं वो वहां से सांसद हैं। और समझिए कि किस तरीके से उस इलाके में जो हालात हैं वो बने हुए हैं कि इस तमाम चीजों के बीच अब बिहार के इस जिले की जो है वो सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है। दरअसल आप तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमने उस जिले का नाम अब तक क्यों नहीं लिया। हमने नहीं लिया क्योंकि आप सब जानते हैं सोशल मीडिया पर ढेर सारे प्रतिबंध है और हम उसका पालन कर रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.